प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए यह एक वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा। और आप अपना स्कोर हमें 100 में कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता है जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार स्थित है, तो कुतुब मीनार जो है यह दिल्ली शहर में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में यह स्थित है हम्पी का खंडहर, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू कहां पे स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में यह स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहां पे स्थित है, तो जो प्रसिद्ध में सबसे प्रसिद्ध है और छोटा इमाम बाड़ा है ये कहां पे स्थित है, तो यह जो है यह लखनऊ शहर में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा कहाँ स्थित है, यह गुफा जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा जो है यह लाहौर शहर में स्थित है, हालांकि लाहौर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कपिल वस्तु कहाँ पे स्थित है, तो कपिल वस्तु जो है यह नेपाल राज्य में स्थित है, यानी नेपाल देश में जो है कपिल वस्तु स्थित है, राज्य नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया हमें बोलने में, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शाहजहांबाद कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है यह दिल्ली शहर में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिए, और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए यह एक वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन टाइप के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में विजिट भी कर सकते हैं, और आपको हर एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा और अपने एग्जाम के पर्पज से उसे रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल कहाँ पे स्थित है, तो शक्ति स्थल जो है यह दिल्ली शहर में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो बीबी का मकबरा जो है यह औरंगाबाद में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर शहर के निकट स्थित है नदी हिल्स, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विद्यासागर सेतु कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है यह कोलकाता में स्थित है विद्यासागर सेतु, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाया था, यानी किसने करवाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है, तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध वेधशाला है वह कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर जो है ये दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो यह जो है शाहजहां के काल में इसका निर्माण करवाया गया था लाल किला का, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का मुख्य भाग को बनाया गया था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौसानी जो है यह भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है कृष्णा राज सागर कहाँ पे स्थित है? कृष्णा राज सागर जो है ये मैसूर शहर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा स्थित है। अमरनाथ जो गुफा है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें अमरनाथ की गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है गारो हिल्स कहाँ पे है? तो गारो हिल्स जो है ये मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया तीनों हिल्स जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्वालियर का किला किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर का किला बनवाया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका इसका प्राचीन नाम था, जो उज्जैन अभी वर्तमान में है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी तीर्थ स्थल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री अरविंद अरबिंदो आश्रम कहाँ पे स्थित है? श्री अरबिंदो आश्रम जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो आप इसे हमें जरूर बताइएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर पांडुचेरी में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? तो आप इसे भी आंसर कीजिएगा। पीसा का मीनार जो है कहाँ पे स्थित है? यह जो है इटली शहर में स्थित है, इटली देश में यानी स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पिरामिड स्थित है। तो पिरामिड जो है कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिस्र में जो है पिरामिड स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है एफिल टावर कहाँ पे है? एफिल टावर जो है यह पेरिस में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पशुपति नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है पशुपति नाथ मंदिर। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है लंकाशायर कहाँ पे स्थित है? तो लंकाशायर जो है यह ब्रिटेन में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड स्क्वायर कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को में रेड स्क्वायर स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजीशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पंजीशीर घाटी जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डरबन में फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया गया था और यह डरबन में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है तक्षशिला स्थित कहाँ पे है? तो तक्षशिला जो है यह प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था और यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में अवस्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं जो है ये भारत का सबसे पुराना स्मारक है इन चारों में। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो कौन से नगर के निकट जो है पालीताना मंदिर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भावनगर के निकट स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा बोधगया का स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है पटना स्थिर पत्थर की मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परवेज शाह जो थे इनका निर्माण करवाया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में यह स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का ईंधन
सॉरी जीवाश्म का जो आयु निर्धारण हेतु जो प्रयोग किया जाता है इसमें कार्बन 20 का प्रयोग किया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पे स्थित है? यानी पीसा का जो मीनार है जो झुकी हुई है वो कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली में यह स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी का जो खंडहर है यानी हम्पी का जो गुफा है यह विजयनगर के प्राचीन राजधानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अजंता की गुफा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराना चित्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलोरा का गुफा जो है सबसे पुराना चित्र का गुफा है और यह प्रसिद्ध भी है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो कहाँ इसका आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी इसका मुख्य केंद्र था, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्सिया पार्सिया के द्वारा यह उद्भव हुआ था, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला के लिए किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुलेर शैली के लिए प्रसिद्ध थे, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लगा लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीम बेटिका जो है यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन है जैन धर्म के प्रवर्तक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म का प्रवर्तक, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जो है यह बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो जोरोस्टर जो थे ये पारसी धर्म के संस्थापक थे, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जोरोस्टर। अगला प्रश्न है, शिंतो धर्म किसके अनुयायी का धर्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिकादो धर्म का अनुयायी है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है नेपाल में गंडक नदी को, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चौका पुराना भारत के किस क्षेत्र के लोक कला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लोक कला है चौका पुराना, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ऋषभ देव। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम तीर्थंकर यानी अंतिम कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम तीर्थंकर थे। इसमें केवल 24 तीर्थंकर थे जिसमें अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है यह महावीर स्वामी को माना जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो किसका शैलकृत मंदिर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए एलोरा के गुफा में शैलकृत मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसके लिए एलोरा की गुफा जो है यह प्रसिद्ध है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
नरसिंह देव द्वितीय जो थे ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराए थे जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव के द्वारा, जो अकबर ने 500 बीघा जमीन इसे एक भेंट के रूप में दिया था, जिसमें अर्जुन देव ने अपना अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंदिरों के उत्तरी शैली किस नाम से जाना जाता है? तो जो मंदिरों के उत्तर भारत का जो शैली है ये किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उत्तर भारत का जो शैली है वो नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में जो है दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। आप दक्षिणेश्वर मंदिर नाम सुन के दक्षिण भारत के कोई भी राज्य में टिक नहीं या कोई भी शहर में टिक नहीं कीजिएगा। ये दक्षिणेश्वर मंदिर जो है ये कोलकाता में स्थित है, जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है लिंगाराज मंदिर का नींव किसने डाला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ययाति केसरी के द्वारा लिंगाराज मंदिर का नींव डाला गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है यहाँ मोनाक्षी हो गया, सॉरी मीनाक्षी मंदिर होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, यानी तमिलनाडु के जो मदुरई शहर है यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है बादोड़ी के मंदिर का किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो यह मंदिर शैली जो है किस शैली से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेसर शैली। जो नागर और द्रविड़ का जो मिश्रित होता है उसे हम लोग बेसर शैली कहते हैं। तो यह जो है बेसर शैली से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चामुंडी राय के द्वारा करवाया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजीकाल के दौरान हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंकोरवाद मंदिर का निर्माण जो है इसके द्वारा करवाया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक से राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों के निर्माण गुफा मंदिर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह औरंगाबाद में स्थित है और इसका ही निर्माण करवाया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो गोमतेश्वर मूर्ति जो है यह श्रवणबेलगोला में स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, जो कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और कुमारगुप्त जो थे यह पाल वंश के एक राजा थे। अगला प्रश्न है वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि जो है यह राजीव गांधी से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था उनके पिता के यादगार में। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? जो अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है एफिल टावर के डिजाइनर थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर गुस्ताद अफील जो थे यह अफील टावर के डिजाइनर थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पे डिजाइनर होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। एफिल टावर का जो डिजाइनर है वो सर गुस्ताद अफील के द्वारा कराया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो कहाँ पे बना हुआ है स्टेचू ऑफ लिबर्टी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में बना हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है
विश्व के 7 नए अजूबों में एक चेचिन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको में यह स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सालारजंग संग्रह को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में किसका संकलन कार्यकाल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति का कार्यालय होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यह जो संकलन कार्यालय होता है यह संस्कृति का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किससे अधीनस्थ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय से अधीनस्थ होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोस जो थे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम गोल जो थे यह प्रथम धारावाहिक थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर में इसे स्थापित किया गया था निजी रेडियो स्टेशन। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल 6 केंद्र थे ऑल इंडिया रेडियो के भारत में। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चेरा पूंजी का नया नाम क्या है? तो चेरा पूंजी का जो नया नाम है यह वर्तमान में सोहरा कर दिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह किस जिले में अगर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल जिला, यानी उत्तराखंड के जो नैनीताल जिला है यहाँ पे जिम कॉर्बेट यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है। तो सांची का जो महान स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में यह स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है यह जो है सिंह सेंचुरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? तो पुष्कर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई के समीप जो है यह प्रसिद्ध एलिफेंटा का गुफाएं स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक वर्धन के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? जो श्रीहरिकोटा यानी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ से इस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हालांकि एक इसरो भी है जहां से इसका परीक्षण भी किया जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी जो है यह स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने कंटिन्यू वॉच कर ही लिए होंगे। अगर 100 क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे एक मोटिवेट मिलती है और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।